बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, सूर के पदों में आज भ्रमर गीत से संबंधित पदों की व्याख्या मैं आपको कराऊंगी। भ्रमर गीत भ्रमर गीत के अंतर्गत सूर के अत्यंत ही महत्वपूर्ण पदों को संग्रहित किया गया है। जैसा कि स्पष्ट है, जो पहले हम पद पढ़ चुके हैं उसे स्पष्ट हो गया है और मैंने भी आपको बताया है कि महाकवि सूरदास सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने अपने पदों के माध्यम से निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दर्शाई है। यहाँ ज्ञान, योग और वैराग्य को भक्ति के सामने वो बहुत छोटा सिद्ध कर देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वो भक्ति को और भक्त को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण का जो भाव ब्रज की गोपियों के हृदय में विद्यमान है, उसी भाव को यहाँ भ्रमर गीत के माध्यम से सूर ने प्रकट किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और अपने सखा और मित्र उद्धव, जो कि ब्रह्म ज्ञानी है, योग और ब्रह्म का उन्हें पूर्ण ज्ञान है, लेकिन उनको कुछ अहंकार भी है अपने ज्ञान पर, तो उन्हीं उद्धव को वो गोपियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए भेजते हैं। लेकिन ब्रज की भोली भाली गोपिकाएं उस ज्ञान को अस्वीकार कर देती हैं और श्री कृष्ण की भक्ति को किसी प्रकार से त्यागने के लिए प्रस्तुत नहीं होती। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के माध्यम से किस तरह से उद्धव को निरुत्तर कर दिया था, उसी का वर्णन इन पदों में सूर ने किया है। जब अपने ज्ञान और वैराग्य का संदेश लेकर के उद्धव गोकुल जाते हैं तो गोपियां उनकी बात सुनकर के उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी गेप खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, भरोही ते खोटी खायो है लये फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, ऊधो जाहु सबार यहाँ ते बेग गहर जन लाओ, मुँह मांग्यो पे हे सूरज प्रभु साहु आनी दिखाओ। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, हमारे इस नगर में एक बड़ा व्यापारी आया है और वो व्यापार क्या करने आया है, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। जिस प्रकार व्यापार करने वाले व्यापारी आते हैं, अपना सामान लेकर के एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर पोटली लादे फिरते हैं, उसी प्रकार से उद्धव को देखकर गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव ज्ञान, गुण, योग की, निर्गुण भक्ति, ज्ञान की और योग की पोटली बांध करके लाया है और वो पोटली आकर के उसने ब्रजभूमि में उतार दी है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, और इसने हमें मूर्ख समझा है। फाटक देकर जिस वस्तु का कोई मूल्य ना हो, कूड़ा कचरा, एक तरह से मूल्यहीन वस्तुओं को देख करके उसके बदले में वो हमसे हाटक अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी स्वर्ण को मांगता है। क्या उसने हमें मूर्ख समझ रखा है? धुर ही ते खोटी खायो है लय फिरत सिर भारी, ऐसा लगता है कि शुरू से इसने धोखा खाया है, या इसने शुरू से ही ये खोटी वस्तु, जिस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति रूपी वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं है, उस मूल्यहीन वस्तु को लिए फिर रहा है, इसीलिए इसका बोझ अब तक सिर पर बना हुआ है। यहाँ पर गोपियों का व्यंग्य द्रष्टव्य है, उनकी वाक चातुरी द्रष्टव्य है कि वो जिस प्रकार से कोई व्यापारी जिसका सामान अच्छा नहीं होता उठाकर से एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहता है और उसका बोझ हल्का नहीं होता क्योंकि उसका सामान कोई खरीदता नहीं है, उसी प्रकार से वो उद्धव को कहती है कि इसका जो सामान है, कौन सा सामान है? ज्ञान का, योग का, ये बेकार है, कोई खरीदार इसका है नहीं, इसीलिए इसकी पोटली भारी बनी हुई है। अर्थात इस पर ज्ञान का बोझ, योग का बोझ ये अपने सिर पर लिए घूम रहा है। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी,
इस ब्रजभूमि में ऐसी कोई अज्ञानी गोपिका है ही नहीं जो इनके बहकावे में आकर श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को छोड़ करके इनकी योग मार्ग पर आगे बढ़ेगी। आपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। ऐसा कौन मूर्ख है जो मधुर दूध को छोड़ करके खारे कुएं का पानी पिएगा। श्री कृष्ण की भक्ति उनके लिए मधुर अमृत तुल्य दूध के समान है और उद्धव जो योग और ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं वो उनके लिए खारे पानी के समान है। उद्धव जाहु सबार यहाँ ते बेग गहर जो ने लाओ, मुंह मांग्यो पे है सूरज प्रभु साहु आने दिखाओ। हे उद्धव शीघ्र यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल भी तनिक भी गहरु विलंब मत करो, शीघ्रता पूर्वक यहाँ से निकल जाओ। मुंह मांगो पे है और मुंह मांगा हमसे इनाम पाओगे यदि सूर्य प्रभु साहु आने दिखाओ। सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव यदि हमारे साहु अर्थात हमारे साहब, हमारे आराध्य, हमारे स्वामी श्री कृष्ण का मुख अगर हमें आकर के दिखा सकते हो तो तुम मुंह मांगा इनाम पाओगे और उनके बदले में किसी भी तरह की भक्ति, किसी भी तरह का मार्ग हम स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। यहाँ पर गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति द्रष्टव्य है। उद्धव जैसे ब्रह्म ज्ञानी को भी वो अपनी वाक चातुरी से निरुत्तर कर देती हैं। अगले पद में इसी तरह की चर्चा गोपियों ने की है, किस तरह से वो उद्धव को निरुत्तर करती हैं, उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछती हैं। वह उद्धव से कहती हैं कि ठीक है, जो तुम हमारे लिए योग ज्ञान का संदेश लेकर आए हो हम स्वीकार कर लेते हैं, हम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर है उद्धव तुम दो। वह कौन से प्रश्न हैं जो गोपियां उद्धव से करती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हसी समुझाई सोह दे बूझत साच न हासी। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। कैसो वरन भैस है कैसो कही रस के अभिलाषी। पावे गोपुनि कियो रे आपनो जोर करे गो गासी। सुनत मौन हुए रहो ठगयो सो सूर सबे मति नासी। गोपियों का प्रश्न है उद्धव से, उद्धव कौन निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव बताओ, जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए तुम हमसे कह रहे हो वह निर्गुण किस देश का रहने वाला है, कौन सा नगर है, कौन सा गांव है उसका। मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बूझत साच न हासी। मधुकर हे भौरे अच्छी प्रकार से हमें समझा करके बताओ। सो हम तुम्हें हमारी सौगंध है, हम हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, बड़े ही गंभीर होकर के ये तुमसे पूछ रहे हैं कि यह निर्गुण किस देश का रहने वाला है। इसके साथ ये भी बताओ, को है जनक जननी को कहियत, कौन इसके पिता है, कौन इसकी माता है या किसे वो माँ कहता है, कौन उसकी पत्नी है, कौन दास दासियां हैं, उसका पूरा परिचय तो हमें बताओ। कैसो वरण वैसे है कैसो कही रस के अभिलाषी। अब ये बताओ कि उसका रंग कैसा है, किस प्रकार की वेशभूषा वो धारण किए हुए है, कही रस के अभिलाषी, और किस प्रकार की वस्तुओं में उसकी रुचि है, किन चीजों की वो अभिलाषा रखता है। जैसे श्री कृष्ण के बारे में तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन तुम भी अपने उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में ये पूरा परिचय हमें दो। पावे गोपुन की ओर आपनो जोर करे कहे गो गासी। और यदि कोई हमसे गलत बात कहेगा या झूठ मूठ या असत्य वाचन करेगा तो वो अपने किए का फल प्राप्त करेगा। सुनत मौन हुए रहो ठगे सो सूर सबे मति नासी। सूरदास कवि वर्णन करते हैं, गोपियों के इन प्रश्नों को सुन करके उद्धव ठगा सा रह गया और मानो उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि गोपियों के इन छोटे छोटे प्रश्नों का उद्धव के पास कोई भी उत्तर नहीं था, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म की चर्चा नहीं कर सकता था। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो इन समस्त रंग रूप वेशभूषा आदि सबसे परे है। वो कैसे बताए उसका माता पिता कौन है, उसका रंग रूप कैसा है और वो किस तरह की इच्छाएं करता है। इस तरह से गोपियों के छोटे छोटे प्रश्न के आगे ब्रह्म ज्ञानी उद्धव भी निरुत्तर हो जाता है। इस प्रकार गोपियां की वाक चातुरी उद्धव को निरुत्तर कर देती है। यहाँ इस पद में गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम तो अभिव्यक्त हुआ ही है, साथ ही साथ इस पद में गोपियों की वाक चातुरी देखने को मिलती है, जो भ्रमर गीत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।